हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 1 का टेक्स्ट बुक। इसमें आपका जो है टेक्स्ट बुक में जनरली ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटी बताने के लिए या एक गुड टेक्स्ट बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या होता है, विशेषता। ठीक है, विशेषता या क्वालिटी यानी कि गुण। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें आप लोग को पढ़ाई ऐसे करनी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम चीज कवर हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये किसकी है, डेफिनेशन है, ये अभी देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक को का मतलब क्या होता है, पाठ्य पुस्तक। इसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक क्या होती है ये तो अपने को हिंदी में पता है ना, तो यहाँ एक डेफिनेशन याद कर लो। इस डेफिनेशन को इसको बोलते हैं TANNER, ट्रॉनर। ट्रॉनर, ट्रॉनर, ट्रॉनर एंड ट्रॉनर। ठीक है, एंड यानी कि दो व्यक्ति हैं ये, तो उनका यहाँ पे ऐसा है, इसके इनके अनुसार, ट्रॉनर एंड ट्रॉनर के अनुसार, टेक्स्ट बुक्स आर यूजफुल गाइड्स फॉर टीचर्स एंड स्टेबल ओरिएंटेशन फॉर द स्टूडेंट। अब ये टेक्स्ट बुक्स आर यूजफुल यानी कि उपयोगी, तो टेक्स्ट बुक को क्या बोले हैं, पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों के लिए। ये क्या है, गाइड यानी क्या होता है, गाइड यानी क्या है, मार्गदर्शक। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक। टीचर, तो टीचर किसको बोलते हैं, शिक्षक को। ठीक है, और ये क्या बोलता है, और छात्रों के लिए, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का मतलब है छात्र। अब मैं पूरा मीनिंग बता दूंगी आपको। के लिए स्थिर अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास, अभिविन्यास। ठीक है, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास, और स्टेबल यानी कि स्थिर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज देखना है कि पाठ्य पुस्तक क्या है। तो एक डेफिनेशन से हम लोग ये चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, एक कंफर्म, इसमें कुछ भी इधर उधर मत करना। ट्रॉनर एंड ट्रॉनर के अनुसार टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक एक क्या है, एक शिक्षक और छात्र के लिए क्या है, शिक्षकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक। यूजफुल यानी उपयोगी, शिक्षकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक, और छात्रों के लिए, एक से ज्यादा है, छात्रों के लिए क्या चीज है, स्थिर अभिविन्यास है। समझ में आ गया, इसको आप ऐसे याद करो, टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक शिक्षकों, शिक्षक एक नहीं है, शिक्षकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक, और छात्रों के लिए स्टेबल यानी स्थिर अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन है। अब इसको तो याद कर सकते हो ना, टेक्स्ट बुक आर यूजफुल गाइड फॉर टीचर्स एंड स्टेबल यानी स्थिर, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास, स्टेबल ओरिएंटेशन फॉर द स्टूडेंट। तो आपको पूछेगा टेक्स्ट बुक क्या है, आप ये डेफिनेशन लिख देना और ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना, आपका काम हो गया। ठीक है, एक अच्छे टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड, गुड मतलब अच्छे। ठीक है, अब यदि आपसे पूछता है कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटी बताओ, ठीक है, एक अच्छे टेक्स्ट बुक की क्वालिटी बताओ, तो आप ये डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद में क्वालिटी में भी यहाँ पे कैरेक्टर की जगह क्या लिख दोगे, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी तो लिख लोगे ना, QUALITY, क्वालिटी। तो यहाँ पे कैरेक्टर की जगह में क्वालिटी ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। क्लियर हो गया, तो ये चीजें हैं। तो अभी पढ़ाई के लिए आपको पूरा पूरा पोर्शन कवर करना है, और जो जो मेन पूछते हैं, मेन चीजें हैं, उसको ऐसा पढ़ो मल्टीपर्पज कि उसको, उसकी लैंग्वेज चेंज करके उसी को लिख दो। क्लियर हो गया सबको।
अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता। अब इसको हिंदी में एक और चीज बोलते हैं, लक्षण। ठीक है, लक्षण बोलते हैं, विशेषता बोलते हैं, या क्वालिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो इट इज ए मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ टूल। अब इट इज का मतलब क्या होता है? इट इज का मतलब क्या होता है? इट यानी यह, ठीक है। मैनुअल यानी कि मैनुअल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेशन, अनुदेश, ठीक है। तो मैनुअल यानी कि, या उपकरण बोल सकते हैं इसको, टूल यानी उपकरण, ठीक है। आप इसको याद कर लेना, इट इज ए मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन और ए टूल। यह एक, यह अनुदेशन पुस्तिका या क्या है? एक उपकरण है। क्लियर हो गया? दूसरा, इट इज ए स्टैंडर्ड बुक इन द सब्जेक्ट। तो इसका हिंदी क्या बनेगा? यह विषय में, स्टैंडर्ड यानी क्या होता है? मानक। कोई चीज को अपन लोग तौलते हैं ना, जैसे कोई चीज का एक लेवल होता है, जैसे पानी को लीटर में तौलते हैं, ठीक है। और क्या चीज होती है? दूध होता है, उसको लीटर में होता है। तो पैमाना होता है ना, मानक होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है। तो एक अच्छी बुक है, नहीं है, तो उसके लिए भी एक पैमाना है, मानक है। तो इट इज ए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी मानक, बुक यानी मालूम है आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह विषय में एक मानक पुस्तक है। बुक का मतलब होता है पुस्तक, और यहाँ सब्जेक्ट कहने हैं विषय। तो इसका हिंदी क्या बनता है? इट इज ए, मतलब यह विषय में एक मानक पुस्तक, मानक यानी कि स्टैंडर्डाइज है, एक सही है, अच्छी पुस्तक है। समझ में आ गया? जैसे अपन कोई चीज बोलते हैं ना कि किसी चीज को अपन किस चीज में तौलते हैं, मापते, सब चीज का अलग अलग होता है ना, वैसा। इट हैज बोथ कंटेन एंड टेक्निक। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ, इसमें, इट हैज यानी कि इसमें, इसमें क्या चीजें हैं? बोथ यानी कि इसमें दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना। कंटेन यानी कि होता है सामग्री, सामग्री, और टेक्निक का मतलब होता है तकनीकी, ठीक है। मैं आपको हिंदी इसलिए बता रही हूं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। इसमें क्या है? सामग्री और तकनीक दोनों है। इट हैज बोथ कंटेंट एंड टेक्निक। क्लियर हो गया? ठीक है। देखो, हिंदी में लिखना में सेंटेंस अलग होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम है ना, तो मैं आपको मोटा मोटा कठिन कठिन वर्ड का हिंदी बता दे रही हूँ, ताकि हिंदी जब अपने पास मालूम रहता है तो हम उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, इट कंटेन सेलेक्टेड मटेरियल। अब इट का मतलब तो मालूम हो गया, यह, ठीक है, यह। कंटेन यानी क्या हो जाता है? कंटेन्स, कंटेन्स यानी कि आ, यहाँ पे मटेरियल यानी सामग्री, सेलेक्टेड यानी चयनित। अब कंटेन का मतलब होता है शामिल, ठीक है। यह, इसमें, सॉरी, इसमें, इसमें चयनित, चयनित सामग्री शामिल है, ठीक है। इट कंटेन्स सेलेक्टेड, सेलेक्टेड यानी चयनित मटेरियल, इसमें कंटेन सेलेक्टेड मटेरियल। समझ में आ गया? ये इसमें क्या चीजें हैं? सॉरी, यह नहीं होगा, इसमें, इसमें आएगा, इसमें चयनित, चयनित सामग्री शामिल है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज, इट इज मींट बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। ये स्टूडेंट टीचर तो मालूम है, बोथ यानी दोनों के लिए, मिंट यानी क्या हो जाएगा? दोनों के लिए। यह क्या है? दोनों के लिए है।
यह दोनों के लिए है। यह कौन दोनों भाई? स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए है। कोई बुक जो होती है दोनों के लिए होती कि नहीं होती है? ठीक है, दोनों के लिए है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज मेंट बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। इट पेरेंट्स मटेरियल इन ग्रेडेड फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या आ जाता है? यह सामग्री को क्या करता है? प्रेजेंट क्या करता है? ग्रेडेड। ग्रेडेड यानी कि श्रेणी। ग्रेड मिलता है ना अपने को, ए ग्रेड, बी ग्रेड, श्रेणी, ठीक है, श्रेणीबद्ध। जैसे बहुत अच्छा ग्रेड है तो ए, थोड़ा कम है तो ए प्लस, फिर बी, सी, है ना। मटेरियल यानी क्या हो गया? सामग्री। तो ये क्या करता है कि ग्रेड के रूप में सामग्री को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। प्रेजेंट यानी प्रस्तुत, ठीक है। कौन करता है भाई? पुस्तक, है ना, पाठ्य पुस्तक। यह सामग्री को श्रेणीबद्ध रूप में, फॉर्म यानी रूप, ठीक है, रूप में प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक यानी पुस्तक की बात हो रही ना, तो टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? ये उपकरण के अनुदेशन, अनुदेशन पुस्तिका, मैनुअल यानी पुस्तिका ना, यह अनुदेशन पुस्तिका या एक उपकरण है, पहला। फिर दूसरा, यह विषय में एक क्या है? मानक पुस्तक है, ठीक है। फिर तीसरा, इट हैज बोथ, इसमें सामग्री और तकनीक दोनों है, ठीक है। इसमें कौन शामिल है? इसमें चयनित सामग्री शामिल है। फिर यह सामग्री को श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब ये आप विशेषता बता रहे हो एक पाठ्य पुस्तक की, कि उपकरण के रूप में होता है, विषय के रूप में होता है, तकनीक और सामग्री भी होती है, और चयनित सामग्री होती है, मतलब चुना हुआ होता है। और ये दोनों, टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए होता है, और ग्रेड रूप में ये फॉर्म में प्रस्तुत करता है। मतलब अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है। तो ये आपकी विशेषता भी है, ये आपका लक्षण भी है, और ये आपकी गुण भी है। आपको समझ में आ गया? बस ये 5-6 पॉइंट को याद कर लेना, डेफिनेशन को याद कर लेना। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड पूछेगा कि टेक्स्ट बुक क्या है, तो ये लिख देना। टेक्स्ट बुक की विशेषता क्या है, ये लिख देना। टेक्स्ट बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लिख देना। टेक्स्ट बुक की क्वालिटी क्या है, ये लिख देना। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे। आप लोगों को मैं एक दिन छोड़ एक दिन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो दे रही हूँ उसको अच्छे से कर लो, और फिर एक दिन का गैप में आपको पूरी तैयारी मिल गई, उसको नोट करो, याद करो, समझ लो, फिर दूसरे दिन फिर फ्रेश करो, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा अच्छा जम रहा है तो फिर आप मेरे को बताओ, नहीं तो फिर मैं रोज डाल दूं, ठीक है। जो दोनों आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप मेरे को बताइएगा, ओके।